बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, सिलसिला दरूस तहज़ीब नफ्स दर सवाब व अकाब, जिसमें हम शेख सदूक अलैहि रहमा की किताब सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल, यानी वो अमाल के जिन पर सवाब और अजर सवाब और जज़ा मिलेगी, और वो अमाल के जिनके ऊपर सज़ाएँ मुख्तलिफ मिलेंगी, वो जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से, वसीला से इल्म हम तक पहुँचा है कि किन अमाल को इख्तियार करना है और किन से फ़रार करना है, कौन से अमाल अपनी ज़िंदगी में हमने सजाने हैं, कौन से अमाल सालिह ऐसे हैं कि जिन पर दुनिया और आखिरत में मुख्तलिफ हमें नवीदें सुनाई गई, खुशखबरियाँ सुनाई गई, और कौन से ऐसे अमाल हैं कि जो दुनिया आखिरत में बदबख्ती के, बदअमलियों के, बदबख्तियों के सबब बनते हैं और दुनिया और आखिरत में खसारे के सबब बनते हैं, और वो अमाल के जिनके ऊपर मुख्तलिफ सज़ाएँ दुनिया और आखिरत में इंसान भुगतता है। ये किताब उन सारी अहादीस पर मुश्तमिल है कि जिनके दुरूस का सिलसिला हमने आप तक पहुँचाने का ये एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज के दर्स में हम इसी किताब में से रवायात पेश करेंगे। हस्बे साबिक पहले वो रवायात पेश की जाएंगी कि जो वो अमाल पर मुश्तमिल हैं कि जिन पे दुनिया और आखिरत में बेपनाह अजर सवाब का कहा गया, मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, और इसी तरह जिस तरह एक वजीफ़ा इसी किताब में से पेश किया जाता है आपकी खिदमत में कि जो मुख्तलिफ महमात में, हम गम में, मसाइब में, शदाइद में जो आइमा से तस्दीक शुदा वजीफ़ा है वो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। और दर्स के एंड में फिर वो रवायत पेश करेंगे कि जो आज की रवायत होगी बदअमली पर मुबनी, जिनके ऊपर हमें दुनिया आखिरत में सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। उससे पहले गुजारिश है कि हमारे इस किस्म के जो दुरूस हैं उनकी हौसला अफजाई किया कीजिए। हमने ये देखा है और बारहा इसका इजहार भी किया है, और कुछ मोमिनीन जो हैं वो कमेंट्स में भी इस चीज़ का इजहार करते हैं कि जो तबलीगी दुरूस हैं, जो दीन सीखने और सिखाने से ताल्लुक़ रखते हैं, वास्ता रखते हैं, या जो मकतब तशय्यो का जो एक चेहरा है, छुपा हुआ चेहरा, जो मिंबर से और कुतुब के ज़रिए से बहुत कम नुमायाँ किया जाता है, ना सिर्फ अवाम शिया के आगे बल्कि दीगर बरादरान इस्लामिया की अवाम के आगे भी, उनको भी अगर आज शियत का आप पूछें तो वो यही बताएंगे कि शिया लोग जंजीर मारते हैं, शिया लोग जाहिली मदद कहते हैं, शिया लोग ये, यानी 2-4 रसूमात बताएंगे आपको कि ये पहचान है शियों। हालांकि ये वो मकतब है, मकतब तौहीद, मकतब सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से सजा हुआ मकतब। ये वो है कि जहाँ पे किसी भी मकतब फ़िक्र से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें मौजूद हैं, ज़िक्र अज़कार मौजूद हैं, वज़ाइफ मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग मौजूद हैं, तरीके और सलीके बताए गए हैं, वो रवायात मौजूद हैं। लेकिन चूँकि बताए नहीं जाते अवाम तक, शिया नौजवानों तक ये चीज़ें बहुत कम बताई जाती हैं, पहुँचाई जाती हैं, तो इसलिए इस तरह के दुरूस की अगर आप हौसला अफजाई करते हैं, और हौसला अफजाई से मुराद ये नहीं है कि इस तरह का दुरूस अपलोड हुआ है तो हम इसके एवज़ को आपसे फ़ीस मांग रहे हैं, तो पैसा मांग रहे हैं, कोई मंथली जनाब वो नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको सुने मुकम्मल, सुन के आगे अपने ग्रुप्स में, अपनी कम्युनिटी में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसका लिंक शेयर करें, लाइक कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि इस तरह का तबलीगी मवाद जो है वो कोई ना कहीं किसी ना किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो ना सिर्फ हमारे चैनल पे बल्कि और भी किसी जगह पे जो लोग मकतब तौहीद का असल चेहरा पेश करने के लिए इस तरह की तालीमात पर मुबनी दुरूस लेके आते हैं, या कोई भी सही और कोशिश लेके आते हैं, उनकी हौसला अफजाई होना लाजमी है। फिर हम शिकवा करते हैं कि जनाब हमारे मकतब में ये है, ये रह गया, वो रह गया, नारे रह गए। भाई जब हम सुनेंगे वो कुछ हौसला अफजाई उन्हीं चीज़ों की करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है हर किसी का तो इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो जनाब हवा के मुखालिफ से मत चलता हुआ तौहीदी मवाद और तबलीगी मवाद और इस्लाही मवाद लेके आए। वो भी देखेगा भाई जहाँ की बात चल रही है, जो आवाम सुनना चाहती पेश करो, बस बात खत्म। यही वजह है कि बड़े बड़े ऐसे नाम कि जब इब्तदाई उनकी आप ज़ाकरी की मजालिस देखें तो वो बड़े मुस्बत तरीके से आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो तौहीद पेश करना या तबलीगी और इस्लाही बात करना जो है जान जोखों में डालने वाली बात है, सुनता ही कोई नहीं, ना अगली मजलिस मिलती है। ज़ाहिर है उनका पेशा ही है, उन्होंने अपना पेशा ही बनाया, तो फिर वो बेवकूफ़ तो नहीं है दुनियावी लिहाज से। वो फिर वो चीज़ें पढ़ते हैं कि जहाँ पे वाह 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 वाह, और एक ही मजलिस, उसी मजलिस से अगली कम अज़ कम 2-3 मजलिस बुक करने को मिल जाए। तो इसमें कसूर आम आवाम का है। जब आप हौसला अफजाई मुनाजराना गुफ्तगू की करेंगे, हौसला अफजाई आप जनाब मिर्च मसालों से लिपटी तकरीरों की करेंगे, और तौहीदी और इस्लाही और तबलीगी मवाद को आप सुनने पसंद नहीं करेंगे, तो फिर मेरे अजीज़ किसी का कोई कसूर नहीं है। सबसे पहले फिर अवाम को अपने गिरबान में देखना चाहिए। जब तक आप लोग अपना सुनने का म्यार नहीं बदल लेंगे,
उधर मिंबर से वो पढ़ने का म्यार कभी नहीं बदलेंगे। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, इब्तिदा करते हैं अपने दर्स की। और सबसे पहले जो आपकी खिदमत में आज की रवायत पेश कर रहे हैं, इसका उन्वान है हदीस नंबर 25 है, सफ़ा नंबर 67 है सवाबुल अमाल का। और इसका उन्वान जो शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने दिया है वो ये दिया है कि इस अंदाज से खुदा की अजमत बयान करने का सवाब कि जिस अंदाज से खुद खुदा अपनी अजमत बयान करता है। सुभान अल्लाह। यानी जिस अंदाज से अल्लाह ताला अपनी किब्रियाई अपनी बड़ाई खुद बयान करता है, एक बंदा मोमिन जब इसी अंदाज से ये अजमत और किब्रियाई और बड़ाई उसकी बयान करता है, मालिक की, खालिक की, वारिस की, तो अल्लाह ताला क्या उसको अजर सवाब देता है। नीचे इमाम के ज़ुबानी आप समात फरमाइए। शेख सदूक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे वालिद फरमाते हैं कि मुझसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, इन्होंने रवायत की अहमद बिन मोहम्मद से, इन्होंने इब्ने फजाल से, और इन्होंने अब्दुल्ला बिन बकीर से, इन्होंने ज़रारा इब्ने आइन से, और इन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार से कि आपने यानी इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर शब रोज़ 3 दफ़ा अपनी अजमत को खुद बयान करता है। तो जो शख्स अल्लाह की अजमत का बयान इसी अंदाज से करे कि जिस अंदाज से खुदा खुद अपनी अजमत को बयान कर रहा है, फिर अगर ऐसा शख्स बदबख्ती की हालत में होगा तो खुदा इसे बदबख्तियों से निकालकर सादतमंदी की तरफ फेर देगा। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज की कि हजूर ये अजमत का बयान किस तरह का है और एक बंदा मोमिन किस तरह से इसी तरह से अजमत बयान करे जैसे खुद अपनी खुदा अजमत बयान करता है। तो इमाम ने फरमाया कि वो अजमत का बयान ये है जो शुरू होता है इन जुमलात से। अब इसको समात फरमाइए। अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता रब्बुल आलमीन, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता रहमानुर रहीम, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अलीउल कबीर, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता मालिक यौमिद्दीन, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल गफूरुर रहीम, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अजीजुल हकीम, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता मिनका बदा कुल्ले शाइन व इलैका याऊदा, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता लम तजल वला तजाला, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता खालिकुल खैर व शर, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता खालिकुल जन्नत वन नार, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहद अल समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल मालिकुल कुद्दूसुल सलामुल मोमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल सुभान अल्लाह अमा युशरिकून, अंता अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्वरु लाकल इस्माल हुसना युसब्बिहु लका मा फी समावाति वल अर्ज़ व अंतल अजीजुल हकीम, अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल कबीर वल किब्रिया रदावु का। अच्छा, ये आपने समात फरमाया। इसमें जो एक लफ्ज़ मिस है, चूंकि थोड़ा सा मिटा हुआ है, वो ऐड कर लीजिएगा। वो भारत में दोबारा पढ़ देता हूँ। अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल मालिकुल कद्दूसुल सलामुल मोमिनु अल मुहैमनुल अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरु सुभान अल्लाह अमा युशरिकून। ये इस तरह से मुकम्मल होता है। अब इसका तर्जुमा समात फरमाइए। तू ही अल्लाह है, कोई अल्लाह और नहीं सिवाय तेरे, तू आलमीन का पालने वाला है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू रहमान और रहीम है। और तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू बुलंद और बड़ा है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू क़यामत के दिन का मालिक और मुख्तार है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू इज्जत वाला, ताकतवर और हिकमत वाला है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू ऐसा है कि तेरे जरिए से ही हर मखलूक की इब्तिदा है और तेरी तरफ ही पलटना है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू ना जायल होने वाला है और ना कोई तुझे जायल कर सकता है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू अच्छाई और बुराई का खालिक है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू जन्नत और जहन्नम का भी खालिक है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू अकेला है, बेनियाज है, ना तो किसी को तूने जना और ना किसी ने तुझे जना, और ना ही कोई तेरे हम पल्ला है। तू ही अल्लाह है, कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू ही बादशाह, पाकीज़ा, सलामती, अमानगा, निगरान, कुव्वत और इज्जत वाला, जब्बार और बड़ाई वाला है। तू पाक है इन बातों से जो शिर्क करने वाले तेरी बाबत कहते हैं। तू ही अल्लाह है, खालिक, पैदा करने वाला, तस्वीर साज, तेरे लिए तमाम अच्छे नाम हैं जो आसमान और ज़मीनों में है, जो ज़मीन में है, जो आसमान में है, सब तेरी तस्बीह करते हैं। तू इज्जत और कुव्वत वाला और हिकमत वाला है। तू ही अल्लाह है कि कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, तू बड़ा बुलंद है और बड़ाई और बुजुर्गी तेरा लिबास है। ये आपने कलमात शरीफा सुने कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इनको हल्का ना समझिए मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इनको उस तरह से ना समझिए। ये इस तनाज़र से जो इमाम ने कहा है कि अल्लाह ताला शब रोज़ में 3 दफ़ा अपनी बड़ाई इन कलमात के ज़रिए बयान करता है,
तो जो अल्फाज जैसे हम कहते हैं कि दुरूद शरीफ जो है उसको हल्का ना समझा जाए, उसको वो कोई इस तरह ना समझा जाए, वो खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम और उनकी आले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। इसी तरह ये वो कलमात हैं जिनसे अल्लाह खुद अपनी बड़ाई और बुजुर्गी बयान करता है। तो इसको ज़रूर पढ़ा जाए। मैं कहता हूँ कि चले और कुछ नहीं तो दिन की इब्तिदा जो है वो इन कलमात शरीफा से की जाए। ये आपने सुना जी, इसका अजर सवाब आपको पता चल गया कि ये पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बदबख्तियों में घिरे शख्स को सादत मंदियों की तरफ ले आएगा। अब चलते हैं आज की दूसरी रिवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और ये असल में वजीफा है, आज का वजीफा, क्योंकि हम वज़ाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बताते हैं आपको कि जो कुरान और अहले बैत से साबित शुदा हैं जी। कोई नक्शो नगार नहीं, कोई जंतरियों वाले नहीं, कोई आमलों बाबों वाले नहीं, खुद मासूमीन की जुबान से जो निकले वज़ाइफ हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं। आज का वजीफा जो है वो पहले उसकी बाबत बयान सुन लीजिए कि मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन अली ने, इन्होंने कहा मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन यहिया अतार ने, और इन्होंने रवायत की मोहम्मद बिन अहमद से, और इन्होंने हसन हुसैन से, और इन्होंने एक मर्द से, इन्होंने मुआज से, इन्होंने अमरू बिन जमी से, और इन्होंने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और आपने फरमाया, यानी सैयद सजाद ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया इरशाद फरमाया करते थे कि जो शख्स सूरह मुबारका बकरा की शुरू की 4 आयात आयतल कुर्सी 4 आयात पढ़े, यानी जो शख्स सूरह मुबारका बकरा की शुरू की 4 आयात पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, फिर आयतल कुर्सी के बाद की 2 आयात पढ़े और इसके आखिर की 3 आयात पढ़े, तो वो अपनी जान और माल में कोई नापसंदीदा या नुकसान वाली बात नहीं देखेगा, और ना शैतान इसके करीब आएगा, और ना ये वजीफा करने वाला कभी कुरान को फरामोश कर सकेगा, यानी भुला सकेगा। सुभान अल्लाह। अब ये कुरान की फरामोशी वाली जो बात है ये दो तरफा बात है। एक कि याददाश्त के हवाले से, यानी कई लोग भूल जाते हैं कुरान, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ लिया उसके बाद पढ़ा नहीं, कभी रूटीन में नहीं रखा, भूल गए। और एक तो वो उस हिसाब से है कि कभी भूल नहीं सकेगा इंशाल्लाह, और दूसरा कि कुरान को फरामोश नहीं कर सकेगा, यानी कुरानी अहकामात उसको याद रहेंगे मामलात करते वक्त, हर मामले के ऊपर उसको पता होगा कुरान क्या कहता है जी। तो ये बेहतरीन और खूबसूरत वजीफा कि जिसमें जान और माल में कोई नुकसान और नापसंदीदा बात इंसान नहीं देखेगा, जो इसको अदा करता होगा शैतान इसके करीब ना आ पाएगा, और कुरान को ऐसा शख्स कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह जी। अब चलते हैं जी अगली रवायत की तरफ। अच्छा जी, ये रवायत जो है मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये हम मतलब कि जो गुनाह करते हैं, ताइब होते हैं, तौबा करते हैं, और फिर शैतान हमें बरगला कर ले जाता है, फिर हम गुनाह कर बैठते हैं। इसी चक्कर में जो एक बंदा मोमिन रहता है, बाज़ दफ़ा शैतान उसको मायूस कर लेता है कि यार तौबा का फ़ायदा क्या, मैंने फिर ये गुनाह कर लेना है, तौबा का फ़ायदा क्या, ये वो। ऐसा बंदा अल्लाह को बड़ा महबूब है, बड़ा अजीज़ है। रवायात में ऐसे बंदे की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है कि जो गुनाह कर लेता है लेकिन बाद में इस कदर नादम और पशेमान होता है, फिर तौबा करता है, फिर कायम रहता है, फिर कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, लेकिन फिर फौरन अल्लाह से रजू करता है। तो ये रिवायत जो है कि ऐसे मोमिन का सवाब जो गुनाहों के करीब जाए, फिर नादम हो और अल्लाह ताला से तलबे मागफरत करे, यानी मायूस ना हो उसकी रहमत से। मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन मूसा बिन मतवक्कल ने, इन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया अब्दुल्ला बिन जाफर उमैरी ने, और इन्होंने रिवायत की अहमद बिन मोहम्मद से, और इन्होंने हसन बिन महबूब से, इन्होंने हशाम बिन सालम से, और इन्होंने हमारे बाज़ साहब से, और इन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी मोमिन ऐसा नहीं कि जो अपने दिन और रात में 70 कबीरा गुनाहों से करीब हो, लेकिन फिर नदामत की हालत में ये अल्फाज कहे कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बदीउस समावात वल अर्ज़ ज़ल जलाल वल इकराम वअसअलु अन यतूबु अलैया। मैं मागफिरत तलब करता हूँ इस अल्लाह से कि जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वही जिंदा और हमेशा रहने वाला, जो आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला, साहिब जलालत और इकराम है। मैं इससे सवाल करता हूँ अपनी तौबा की कबूलियत का। तो जैसे ही कोई शख्स 70 गुनाह ने कबीरा करने के बावजूद ये कलमात दिल से कहे, मगर ये कि अल्लाह ताला इसके गुनाहों के ये कहता है, तो ये अल्लाह ताला इसके गुनाहों को इसके हक में माफ फरमा देगा, और कोई खैर नहीं इस शख्स के लिए जो रोजाना 40 कबीरा गुनाहों से ज्यादा करीब हो जाए। अल्लाह अकबर। यानी इमाम ने तनबीह भी फरमा दी कि कोई खैर फिर बाकी नहीं रहती अगर जानबूझकर कि जनाब मैं ये कलमात पढ़ लूंगा माफी तो मिल जानी है, और रोजाना हत्ता के 40 गुनाह ने कबीरा कर बैठे, तो फिर उसके लिए कोई खैर नहीं। जो जानबूझ के इस तरह की हरकत करेगा वो नहीं। जो बेचारा नादानी में नफ्स से लड़ता लड़ता फिर मगलूब हो जाए, फिर कभी नफ्स पे वो फातिहा हो जाए, कभी नफ्स उस पे, ये जो जंग में हालत जंग में रहने वाला मोमिन है ना, ये उसके लिए है पैकेज। ये उनके लिए पैकेज नहीं है कि जो कहें बस ठीक है जी
अली रूहानी साहब ने रिवायत पढ़ दी, हमें पता चल गया, बस अब गुनाह करेंगे, ये पढ़ेंगे तो अल्लाह माफ़ कर, नहीं, उनको फिर दुगना जो है ना उनकी छितर परेड होगी, ये ज़हन में रखिएगा। अब चलते हैं जी आज की आखिरी रिवायत की तरफ। अकाबुल अमाल यानी वो अमाल के जिनकी बुनियाद पर फिर इंसान को मुख्तलिफ सजाएं मिलनी हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। और जो आज हमने रिवायत आपकी खिदमत में पेश करनी है उसका उन्वान है अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की सज़ा, कि जो अहले बैत का दुश्मन है, जो दुश्मनी की हद तक आपसे बुग़्ज़ रखता है, उसकी सज़ा। याद रखिएगा कि हर गैर शिया बंदा अहले बैत के दुश्मनों में नहीं आता, जैसे कि हसन अल्लाह यारी टाइप लोग मशहूर ये करते हैं, प्रचार इसका करते हैं, नहीं, गलत है, धोखा है, 2 नंबरी। हदीस के साथ शरीफ का तर्जुमा पढ़ लीजिए, वहाँ भी शियों के साथ मुहिब्बीन अहले बैत को निजात का जो है वो नवीद सुनाई गई है। तो अब शिया तो हो गए शिया जो पैरोकार हैं, ये मुहिब्बीन कौन है? ये मुहिब्बीन वही हैं जो शिया तो नहीं है लेकिन अहले बैत के बहुत हद तक चाहने वाले हैं, आपकी गमियों में गम मनाते हैं, खुशियों में खुश होते हैं। तो हर गैर शिया को दुश्मन अहले बैत समझना सरासर जहालत है। अहले बैत के दुश्मन ख्वारिज और नवासिब के जो आपकी दुश्मनी में, आपके बुग़्ज़ में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि मामला दुश्मनी तक आ जाता है, मामला अहले बैत अलैहिस्सलाम के कत्ल तक आ जाता है, मामला उनको नुकसान पहुंचाने तक आ जाता है, मामला उनकी फजीलत को माज़अल्लाह उसमें बदलने का आ जाता है, यानी फजीलत को मासियत में बदलने का आ जाता है माज़अल्लाह। तो ये वो दुश्मन है और उनकी सजा क्या है, आइए समाअत फरमाइए। अच्छा जी, सिलसिला सनाद बयान करने के बाद, क्योंकि काफी लंबा सिलसिला सनाद है, फिर लिखते हैं कि अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी, रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स मुझसे और मेरी अहले बैत से, मुझसे यानी नबी खुदा से और उनकी अहले बैत से दुश्मनी रखे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे यहूदी के तौर पर उठाएगा मरने के बाद। कहा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचा वो दोनों तौहीद और रसालत की गवाहियां भी देते हों, यानी अगरचा वो दोनों गवाहियां भी देते हों यानी तौहीद और रसालत की, तो आपने फरमाया कि हाँ, ये दोनों कलमे पढ़ने से उसका खून महफूज और उसके जिजिया की अदायगी से महफूज वो रहेगा, लेकिन ये छोटा फायदा है। फिर फरमाया कि जो शख्स तौहीद और रसालत की गवाहियां भी देता हो लेकिन मुझसे बुग़्ज़ रखता हो और मेरे अहले बैत से भी बुग़्ज़ रखता हो तो अल्लाह ताला इसको बतौर यहूदी मबूस फरमाएगा। कहा गया कैसे या रसूल अल्लाह? फरमाया कि अगर इसने दज्जाल को देख लिया तो ये ऐसा शख्स जो मुझसे और मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, ये फौरन उस दज्जाल पर ईमान ले आएगा, इसलिए अल्लाह ताला इसको बतौर यहूदी उठाएगा। फिर एक और सिलसिला इसनाद के बाद फरमाते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना गया है कि आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह का इरशाद है कि कोई भी मुझसे और मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रखता मगर ये कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे जिज़ाम के तौर पर मबूस फरमाएगा। जिज़ाम से मुराद ऐसा शख्स है कि जिसके हाथ कटे हुए हों, या ये कि वो जिज़ाम यानी दुनिया में जो बर्स का फुलवैरी भी शायद उसे कहते हैं, उस तरह की कैफियत में वो उठाया जाएगा जो अहले बैत का दुश्मन हो। और फिर एक दफ़ा अर्ज़ कर दें कि ऐसी रिवायात को सुनने के बाद हर गैर शिया को हमें दुश्मन अहले बैत के तौर पर नहीं देखना। ख्वारिज नवासिब या जो दुश्मन अहले बैत है उसकी कुछ निशानियां हैं। जो आप अहले बैत के घराने का जिक्र सुन के इसका दम घुटे, दिल घुटे, तंगी महसूस करे, कलेजा जले, तेवर आए माथे पे, वो दुश्मन अहले बैत का बीज अपने अंदर रखता है। जो खुद अपनी महाफिल मिलाद में अहले बैत का जिक्र करते हों, जो खुद जनाब अमीर कायनात को चौथा खलीफा से लेकिन उनकी फजीलत के कायल हों, उनके फ़ज़ाइल, उनके मौज़ात, उनकी करामात का चर्चा करने वाले हों, जो खुद सैयदुल शुहदा के नाम जनाब जब उनके याम आते हैं सैयदुल शुहदा के, उनमें हालत गम में रहें या एहतराम करें और कई जगह पे नजर न्याज का एहतमाम, सबीलों का एहतमाम, तो मेरे भाइयों इस तरह के बंदे यानी हर गैर शिया दुश्मन अहले बैत में नहीं आता। अहले बैत के दुश्मन जो है उनकी मखसूस निशानियां भी बताई गई हैं, जो इंशाल्लाह आपको कुछ बता दी, कुछ आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये जो दिल में बुग़्ज़ अहले बैत रखेगा, बुग़्ज़ नबी रखेगा, बुग़्ज़ अहले बैत रखेगा, वो क़यामत वाले दिन यहूदी के तौर पर उठाया जाएगा। ये फरमाना है मेरे आका, मेरे मौला खातिमुल अंबिया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी के साथ आज का दर्स खत्म होता है जी। वाक़िर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।